Next question is 0 to pi mod cos x dx. देखिए लिमिट इज 0 to pi प्लस cos x एंड माइनस cos x. देखिए हमारे पास लिमिट 0 से पाई तक गिवन है. 0 to pi. 0 to pi आप लोगों को पता होगा कि मॉड यानी कि cos x जो है वो पॉजिटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है. पॉजिटिव जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, यानी कि देखते हैं हम. देखिए ये जो क्वाड्रेंट है हमारा 0 से पाई बाई 2 तक, और जो पाई बाई 2 से पाई तक है इसमें cos x पॉजिटिव होता है, इसमें cos x जो है सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है. इट मींस x is between 0 to pi by 2, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है. देखिए 0 से pi by 2, तो 0 से pi by 2 के बीच में cos x कैसा होगा? पॉजिटिव होगा. और pi by और जो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में cos x कैसा होगा? देखिए नेगेटिव होगा. तो ये हमारी लिमिट जो है हम लोगों को मिल गई. इट मींस 0 to pi by 2 is cos x dx and pi by 2 to pi is minus cos x dx. इंटीग्रेट करते हैं इसमें, फिर से समझेंगे. देखिए हम लोगों को ये तो पता है कि मॉड cos x की दो वैल्यूज होंगी, एक पॉजिटिव होगी एक नेगेटिव होगी. लिमिट हमारी 0 से पाई तक है, यानी कि 0 से पाई तक ही हमको लिमिट को लेना है. तो 0 to पाई का मतलब हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos x जो है वो पॉजिटिव होता है और सेकंड क्वाड्रेंट में जो है वो नेगेटिव होता है. आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं. इंटीग्रेट करते हैं. sin x लिमिट पुट कर देते हैं इसमें. sin pi by 2 माइनस sin 0 माइनस sin pi माइनस sin pi by 2. sin pi by 2 की वैल्यू 1 होगी. देखिए ये 0 हो जाएगा. मींस 1 minus 0 and 0 minus 1, answer is 2.
Next question is 0 to 2 pi mod sin x dx. Zero to 2 pi mod sin x dx. लिमिट इज 0 to 2 pi मतलब 0 to 360 हम लोगों को लिमिट गिवन है और वी नो दैट sin x इज पॉजिटिव बिटवीन 0 to pi, यानी कि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में sin x जो है देखिए पॉजिटिव होता है और थर्ड क्वाड्रेंट से देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट तक sin x माइनस में होता है। आप लोगों को पता होगा हमें लिमिट जो है देखिए 0 से 2 पाई गिवन है और वी नो दैट बिटवीन 0 to पाई sin x इज पॉजिटिव और पाई टू 2 पाई sin x इज नेगेटिव। देखिए सबसे पहले देखेंगे ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। mod sin x इज प्लस sin x माइनस sin x, तो प्लस sin x कब होता है पॉजिटिव? जब 0 से पाई के बीच में होता है और जब पाई से 2 पाई तक होता है तो sin x जो है वो नेगेटिव होता है। इट मींस 0 to pi sin x dx and pi to 2 pi minus sin x dx. sin x का इंटीग्रेशन देखिए cos x होता है, लिमिट इज 0 to pi और sin x का इंटीग्रेशन cos x, लिमिट इज pi to 2 pi माइनस cos pi माइनस cos 0 प्लस cos 2 pi माइनस cos pi। cos pi is -1 and cos 0 is also -1. cos 2 pi यानी कि cos 2 pi का मतलब हो जाएगा cos 360 plus 0, cos 0 is 1 and cos pi is -1, it means +1। हम इसे सिंपलीफाई करेंगे तो देखिए आंसर इज 4। इजीली समझे हम लोग। देखिए 0 to pi we know that mod sin x is positive and minus sin x जब पाई से 2 पाई के बीच में होगा थर्ड टू फोर्थ क्वाड्रेंट। हम इसे थर्ड टू फोर्थ क्वाड्रेंट इसलिए ले कर रहे हैं क्योंकि हमें लिमिट 0 से 2 पाई तक गिवन है, तो 0 से 2 पाई तक ही हमें क्वाड्रेंट को, जैसे उसमें पिछले क्वेश्चन में सिर्फ 0 से पाई तक था तो हमने फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट को ही ओनली सिलेक्ट किया था। अब हम इसे फोर्थ क्वाड्रेंट तक इसलिए लेके जा रहे हैं क्योंकि लिमिट हमारी 0 से 2 पाई तक है। इन क्वेश्चनों की अच्छे से आप प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि these questions are very very important questions। Next question is
माइनस पाई बाई फोर टू प्लस पाई बाई फोर मॉड साइन एक्स dx। देखिए ऐसे क्वेश्चन के दो मेथड होते हैं, मतलब एक और प्रॉपर्टी है इन फ्यूचर हमारी जो है, जिसमें माइनस ए टू प्लस ए रहेगा, तो हम इसे उस प्रॉपर्टी से इजीली सॉल्व कर सकते हैं, विद इन वन लाइन आंसर आ जाएगा। बट क्योंकि अभी वो प्रॉपर्टी हमने इसमें नहीं पढ़ी है, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ वाले रूल के अकॉर्डिंग समझाऊंगा, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, बट इजीली आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये जो क्वाड्रेंट होता है हमारा माइनस पाई बाई टू टू जीरो, ये हम लोगों ने पढ़ा है। इस तरीके से भी होता है, यानी कि नेगेटिव क्वाड्रेंट जो होता है हमारा माइनस पाई बाई टू टू जीरो और जीरो टू पाई बाई टू। तो माइनस पाई बाई फोर जो है वो हमारा यहाँ आ जाएगा, एंड प्लस पाई बाई फोर देखिए यहाँ होगा। तो हमारे पास जो लिमिट है वो है माइनस पाई बाई फोर टू जीरो एंड पाई बाई फोर। तो मॉड sin x dx is equals to sin x if फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिए sin x पॉजिटिव है, यानी कि 0 से पाई बाई फोर तक, और माइनस पाई बाई फोर से 0 तक वो नेगेटिव होगा, क्योंकि ये देखिए यहाँ वाले क्वाड्रेंट में sin x जो है वो नेगेटिव होता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में sin x यानी कि 0 से पाई बाई टू तक पॉजिटिव होता है, और 0 से माइनस पाई बाई फोर तक, माइनस पाई बाई टू तक बीच हो जाए माइनस में होगा। इट मींस माइनस पाई बाई फोर टू जीरो माइनस sin x dx एट 0 टू पाई बाई फोर sin x dx। इंटीग्रेशन इज cos x माइनस पाई बाई फोर जीरो एंड sin x का देखिए इंटीग्रेशन cos x आएगा माइनस में, लिमिट इज 0 टू पाई बाई फोर cos जीरो माइनस cos माइनस पाई बाई फोर माइनस cos पाई बाई फोर माइनस cos जीरो इज 1 एंड cos पाई बाई फोर देखिए cos माइनस थीटा जो है cos माइनस पाई बाई फोर इज प्लस cos पाई बाई फोर, दैट इज 1 बाई रूट टू माइनस 1 बाई रूट टू माइनस 1। इट मींस 1 माइनस 1 बाई रूट टू माइनस 1 बाई रूट टू प्लस 1। इट मींस 2 माइनस 2 बाई रूट टू। आप इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 माइनस रूट टू, रेशनलाइज करेंगे तो रूट टू आ जाएगा। देखिए रूट टू रेशनलाइज करोगे आप तो नीचे 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर इज 2 माइनस रूट टू। हम इसे और एक मेथड से सॉल्व करेंगे, जब हम प्रॉपर्टी एक और प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन जो है विद इन सिंगल लाइन में सॉल्व हो जाएगा। बट अभी वो प्रॉपर्टी हमने नहीं पढ़ी है, तो इसीलिए हम इसे इसी प्रॉपर्टी से सॉल्व करेंगे।
बट एक पॉइंट आपको हमें ये याद रखना है, ये जो लिमिट है हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक में वो x के लिए है, बट अगर एंगल x के प्लेस पर कुछ और चेंज हो जाए तो व्हाट शुड वी डू इन दैट केस। जैसे मैं अभी एक एग्जांपल बताने वाला हूं, ये x के प्लेस पे एंगल चेंज हो जाए तो व्हाट शुड वी डू इन दैट केस। द एग्जांपल इज 0 to pi by 2 mod cos x mod cos 2x dx। तो देखिए x इज बिटवीन 0 to pi by 2 है, देखिए, बट हमें एंगल करना है 2 sin 2 कर लेते हैं, 2x 0 and pi। तो इट मींस mod cos 2x is positive if, देखिए 0 से 2 पाई तक है हमारा, तो 0 से pi by 2 तक जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, बट हमें एंगल के लिए भी चेंज करना पड़ेगा क्योंकि हमें यहाँ जो है 0 से pi by 2 तक गिवन है और हमारा जो एंगल है वो x के लिए है। तो अगर यहाँ 2x के लिए किया जाएगा तो 0 से pi by 4 और pi by 4 to pi by 2। It means minus cos 2x। देखिए सबसे पहले हमें एंगल्स को देखना है, हमारे पास 0 से पाई है, तो 0 से पाई मतलब फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट, तो 0 से pi by 2 तक हमारा जो है वो रहेगा हमारा पॉजिटिव और pi by 2 से पाई तक कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा। बट क्योंकि एंगल हमारा 2x के लिए है तो इसलिए हमें 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में जैसे ये 0 से pi by 2 था तो 0 से pi by 4 हो जाएगा हमारा। हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, चलिए तो ज्यादा बेटर होगा। जीरो टू पाई, तो जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग cos 2x, इफ 2 को इधर ले जाते हैं 0x pi by 4 minus cos 2x, if 0x pi by 2, क्योंकि हमें x के लिए एंगल्स लिमिट सॉल्व करनी है, तो इट मींस 0 to pi by 4 cos 2x dx and minus cos 2x pi by 4 to pi by 2 dx। integration is sin 2x by 2, limit is 0 to pi by 4 minus sin 2x by 2, limit is pi by 4 to pi by 2, 1 by 2 sin 2 into pi by 4 minus sin 0 minus 1 by 2 sin 2 into pi by 2 minus sin 2 into pi by 4, 1 by 2 sin pi by 2 minus sin 0 minus 1 by 2 sin pi minus sin pi by 2। इसके बाद आप इसमें वैल्यू पुट कर देंगे sin pi by 2 की और sin pi की वैल्यू, तो आपको आंसर मिल जाएगा आंसर इज 1। आप बस इसकी वैल्यू पुट कर देंगे sin pi की और sin pi by 2 की वैल्यू। तो हमें देखिए समझना है यहाँ पर
x की जो वैल्यू है वो 0 से π/2 तक हमको गिवन है, बट फॉर हमें फाइंड आउट करना है रेंज जो है वो 2x के लिए। तो 2x की रेंज हो जाएगी हमारे से 0 से π, तो 0 से π/2 तक एक बार रेंज होगी हमारी 2x के लिए, और एक π/2 से π के बीच में होगी एक रेंज, क्योंकि हमारी रेंज जो है वो 0 से π के बीच में है। तो 0 से π/2 तक cos x देखिए पॉजिटिव होगा, और π/2 से लेके π तक क्या होगा, नेगेटिव होगा। बट हमें क्योंकि एंगल के लिए निकालना है तो इस 2 को अपॉन पे लेके जाएंगे, हमारी तो लिमिट हो जाएगी 0 से π/4। तो जब यहाँ पे एंगल के प्लेस पर यहाँ पे कुछ x के प्लेस पर कुछ और हो, तो आप ये इस तरीके से रूल फॉलो करेंगे। तो इस तरीके से हमने मॉड वाले फंक्शंस पढ़े। बट अब हम मॉड में जो लीनियर हमने मॉड पढ़ा था, अब हम यहाँ सीखेंगे लीनियर 2 या 3 मॉड एक साथ कंबाइंड होंगे, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ थर्ड टाइप हमारी स्टार्ट हो जाती है 1 to 4। मॉड x-1, मॉड x-2, मॉड x-3 dx। देखिए अभी तक हम लोग सिर्फ सिंगल मॉड के लिए पढ़ रहे थे। दिस क्वेश्चंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये, और 99% आने के चांसेस रहते हैं बोर्ड एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चंस के। 99 नहीं बोल सकते तो 95% तो हम बोल ही सकते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड के एग्जाम में कंफर्म्ड आते हैं, इसीलिए आप इसे अच्छे से समझेंगे। ऐसा टाइप का क्वेश्चंस हमने डिफरेंशिएबिलिटी में भी सीखा था कि जब मॉड, और 11th क्लास में भी था लीनियर इक्वेशंस में, जब 2 या 3 मॉड जो है इस तरीके से हो तो उन्हें कैसे सॉल्व किया जाता है। लेट fx is equals to x-1 mod x-1 mod x-2 mod x-2। सबसे पहले हमें इस मॉड को ओपन करना है, और जो टाइप 1 की थी उसे इस फॉर्म में लेकर आना है। तो जो भी हमने अभी तक मॉड किए हैं उन्हें उसी में किए थे। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में सबसे पहले हम लोग क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। क्रिटिकल पॉइंट है क्या, ये आप
टेंजेंट नॉर्मल्स में और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में भी पढ़ा था। क्रिटिकल पॉइंट मतलब ये होता है कि x की जो वैल्यू जिसे पुट करने पर फंक्शन 0 हो जाता है। तो जैसे उसे फाइंड कैसे करते हैं हम लोग, इसे 0 के इक्वल पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा, इसे 0 के इक्वल पुट करेंगे तो 2 आ जाएगा। जितने भी फंक्शंस हैं उनको 0 के इक्वल पुट कर देते हैं तो हमें क्रिटिकल पॉइंट्स मिल जाते हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट्स का मतलब क्या होता है कि अगर मैं x के प्लेस पे 1 पुट कर दूं तो दिस विल बी 0, 2 पुट कर दूं तो ये 0 हो जाएगा, ये मॉड 0 हो जाएगा। तो सारे मॉड के क्रिटिकल पॉइंट्स हमने फाइंड आउट कर लिए। अब बहुत अच्छे से क्लियरली मैं आपको बता दूं कि आप अच्छे से समझें इसको, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है कंटिन्यूटी में भी है, डिफरेंशिएबिलिटी में भी है और यहाँ भी है और 11th में भी आपने पढ़ा था। क्रिटिकल पॉइंट को हमें इस तरीके से, अभी रेंज हमारी फाइंड आउट नहीं हुई है, 1 and 2 4 1 2 4 है, हम एक रेंज बनाएंगे इस तरीके से। देखिए पहला है हमारा केस नंबर 1। केस नंबर 1 इज इफ x लेस देन 1। देखिए इन मॉड की जो वैल्यूज होती है, जैसे ये मॉड है, इसकी भी प्लस होगी, इसकी भी प्लस होगी, इसकी भी प्लस होगी, इसकी माइनस भी होगी, इसकी माइनस भी होगी, इसकी भी माइनस होगी। तो कब प्लस होगी कब माइनस होगी। तो पहला केस है हमारा x लेस देन 1। x लेस देन 1 आप सपोज दैट कोई भी नंबर ले लें जैसे 0। अगर हम 0 इसमें पुट करेंगे, मॉड नहीं लगाते हम लोग, क्योंकि देखिए मॉड लगाने के बाद उसका आंसर पॉजिटिव नेगेटिव आना चाहिए। तो अगर x लेस देन 1 हम लेते हैं तो x लेस देन 1 सपोज 0, अगर मैं 0 ले लेता हूं तो देखिए ये मॉड की वैल्यू कैसी हो जाएगी, माइनस में। यहां 0 पुट करता हूं तो ये भी माइनस में हो जाएगा और ये भी माइनस में हो जाएगा। इसे सिंपलीफाई कर लेते हैं, माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 4। इट मींस माइनस 3x प्लस 7। देखिए फिर से मैं आपको बता दूं, सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट रखेंगे। केस नंबर 1 है कि इफ x लेस देन 1, x लेस देन 1 मतलब सपोज कोई नंबर ले लेते हैं, ये तो मैंने आपको एक इजी मेथड बता रहा हूं, 0 यहां पुट करेंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। केस नंबर 2, इफ, अब देखिए केस हमारी रेंज होगी 1 and 2। 2 को लेना नहीं है हमें, 1 को लेना है। सपोज दैट 1 और 2 से केस नंबर 2 हो जाती है हमारी 1 से 2 के बीच में। 1 से 2 के बीच में सपोज दैट हम लोग कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, जैसे 1.5 रखेंगे तो देखिए ये प्लस हो जाएगा, यहां रखेंगे तो माइनस आएगा, ये भी माइनस आ जाएगा। इट मींस x minus 1, x minus 2 and x minus 4. Answer is x minus 1 minus x plus 2 minus x plus 4। एक x देखिए कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचता है सिर्फ माइनस एक्स, 2 plus 4 is 6 and minus 1 is 5. It means x plus 5. Case number 3rd, केस 3rd, देखिए अभी हमने ले लिया लेस देन 1, फिर 1 से 2, इसके बाद 2 से 4। 2 को इंक्लूड करना है पर 4 को इंक्लूड नहीं करना है। तो 2 से 4 के बीच में सपोज दैट हम 3 ले लेते हैं, यहां देखिए 3 पुट करेंगे तो प्लस आ जाएगा, यहां 3 पुट करेंगे तो प्लस आएगा, यहां पुट करेंगे तो माइनस आ जाएगा। इट मींस x minus 1 plus x minus 2 minus x plus 4 minus x plus x is cancelled. It means x
+1. केस नंबर 4, इफ x ग्रेटर इक्वल टू 4. अब देखो पहले 1 को इंक्लूड नहीं किया, फिर 1 को इंक्लूड करेंगे, 2 को नहीं करेंगे, फिर 2 को करेंगे, 4 को नहीं करेंगे, उसके बाद 4 को। 4 से अब हम कोई भी नंबर अगर हम लेते हैं, सपोज दैट, जैसे सपोज दैट 5, तो ये पॉजिटिव होगा। देखिए ये पॉजिटिव आ जाएगा, सेकंड भी पॉजिटिव होगा एंड थर्ड भी पॉजिटिव होगा। इट मींस 3x minus 7. Hence, mod x minus 1, mod x minus 2, mod x minus 4 is, तीन बेसिक वैल्यूज आ रही। देखिए पहला था हमारा 7 minus 3x if x less than 1, and second answer minus x plus 5. आप इसे 5 minus x भी लिख सकते हैं, 5 minus x if x is 1 and 2, and third is x plus 1 if 2, x and 4, and third is 3x minus 7 if x greater equal to 4. तो देखिए अब ये हमारा टाइप नंबर 1 में कन्वर्ट हो गया। सबसे पहले हमें मॉड को ओपन करना है। जैसे मैंने बताया 1 से लेकर कोई भी वैल्यू रखेंगे, 0 रखेंगे तो ये नेगेटिव आ जाएगा। फिर 1 से लेकर 2 के बीच में जैसे 1.5 रखेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव होगा। सिंपलीफाई कर लेंगे। 2 से 4 के बीच में जैसे 3 पुट करेंगे तो हमारा ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव आ जाएगा। और 4 से अब रखेंगे हमारी, देखिए पहले है 1 से लेस देन, फिर 1 से 2, फिर 2 से 4, फिर 4 से ग्रेटर। तो ये सब हमारी देखिए टाइप नंबर 1 में कन्वर्ट हो गया। अब लिमिट हमारी देखिए 1 से 4 है। 1 से 4 मतलब ये लेस देन 1 है, तो इसे तो हम लेंगे नहीं क्योंकि ये लेस देन 1 के लिए है। तो 1 से 2, 2 से 4 और 4 से अबव भी हम लोग नहीं लेंगे। इसे इसके बाद हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, which is very very most important question। आपको ऐसे क्वेश्चंस की बहुत प्रैक्टिस करनी है, तभी आप लोगों को ये समझ पाएंगे। तो देखिए ये हमारी लिमिट हमारी 1 से 4 है, ये लेस देन 1 है, ये ग्रेटर 4 है, तो हमारी ये लिमिट तो हट जाती है। सिर्फ हमें इन दोनों को लेना है। मैं इंटीग्रेट करके बता देता हूं। 1 to 4 fx dx is equals to 1 to 2 5 minus x dx and 2 to 4 x plus 1 dx। इसके बाद आप इसे इंटीग्रेट करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। इसे इंटीग्रेट करेंगे और लिमिट पुट कर देंगे तो आपको आंसर इजीली मिल जाएगा। फिर से समझे, देखिए ये मैंने बोर्ड ओपन किया, ये हमें लिमिट्स मिली, ये लेस देन 1 के लिए है, ये ग्रेटर 4 के लिए, तो ये तो हमारी एक्सेप्ट हट हो गई, यानी कि हटा दिया हम इनको। ये हमें रिक्वायर लिमिट में है भी नहीं, यानी कि अदर आउट ऑफ लिमिट चली जाती है, लेस देन 1 एंड ग्रेटर 4। बट ये हमें मॉड ओपन करना था, इसलिए हमने इसको सिंपलीफाई किया। तो 1 से 2 तक एंड 2 से 4 तक हमें जो है, देखिए 1 से 4 तक हमारी लिमिट एग्जिस्ट हो रही है, और 2 हमारा जो है 1 से 2 से 4 मिला। तो आप इसे सिंपलीफाई करेंगे फिर आपका आंसर आ जाएगा।
सिमिलर क्वेश्चन है, देखिए fx is equals to mod x minus 2 mod x minus 4. Critical points are 0, 2 and 4. क्रिटिकल पॉइंट्स जो होंगे मैंने आपको बताया था, एक बार ऐसे 0, एक बार ऐसे 0, एक बार ऐसे 0. x is 0, 2, 4. इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है आपको. केस 1, केस 2, केस 3 एंड केस 4. केस नंबर 1, if x less than 0, x less than 0, जैसे सपोज -1, आप इसमें पुट करेंगे नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव. इट मींस -x minus 2 -x minus 4, that is -x plus 2 -x plus 4. Answer is -3x plus 6 is equals to 6 minus 3x. Case number 2, if x is between 0 to 2, अब 0 को इंक्लूड करेंगे आप. 0 से 2 के बीच में जैसे सपोज दैट 1 पुट करते हैं, ये देखिए पॉजिटिव आ जाएगा. 1 इसमें पुट करेंगे तो नेगेटिव आएगा. 1 इसमें पुट करेंगे तो ऑल्सो नेगेटिव होगा. इट मींस x minus x plus 2 minus x plus 4 plus x minus x is cancelled. It means 6 minus x. Similarly, case number 3 is 2 to 4, 2 x and 4. 4 को इंक्लूड नहीं करना है आपको. 2 से 4 के बीच में जैसे सपोज दैट आप 3 को रखते हैं, तो देखिए ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी नेगेटिव हो, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा. प्लस x माइनस x इज कैंसिल और x प्लस 2.